नेचर सीक्रेट किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम चूरमा बनाएंगे। चूरमा हम दो तरीके से बनाएंगे, एक तो खिला खिला बनाएंगे और एक उसके हम चूरमा के लड्डू बनाएंगे। आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन सामग्री की आवश्यकता होगी। देखते हैं खिला हुआ चूरमा और चूरमा के लड्डू बनाने की रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक परात ले ली है जिसमें मैं अपना डो लगाऊंगी। इसमें मैंने 2 कप बेसन लिया है, आधा कप सूजी ली है और 1 कप आटा लिया है और इसमें चुटकी भर नमक डालेंगे जिससे हमारे चूरमे का स्वाद बढ़ जाए। ध्यान रखना है हमें नमक बहुत ही कम मात्रा में लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून घी डालेंगे। हमें चूरमा बनाते वक्त देसी घी का ही इस्तेमाल करना है। हम बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बस हमें सारे आटे को अच्छे से मिलाने के बाद जब घी डालेंगे तो हमें हाथ से मसल के देखना है कि उस तरह से उसका लड्डू सा बनके तैयार हो जाए। अब आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में कि ये बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। हमारा आटा हाथ से बंध रहा है। अब इसके बाद से हम गुनगुने पानी से इसका एक सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लेंगे। ध्यान रखना है कि आटा हमें बहुत पतला भी नहीं लगाना है और ना ही हमें हार्ड लगाना है। हमें इसका एक सॉफ्ट डो बना के तैयार करना है क्योंकि बेसन और सूजी पानी में अच्छे से फूलेगी। तो हमें ध्यान रखना है कि इसका हमें सॉफ्ट डो बना के तैयार करना है, जिस प्रकार की हम परांठे या रोटी का आटा लगा के तैयार करते हैं। और इसे हम हाफ एन आवर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि मेरा आटा लग के तैयार हो चुका है और इसे मैंने हाफ एन आवर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था और हमारा आटा अच्छे से फूल गया है और ये बिल्कुल चिकना हो चुका है। हम इसकी हाथ से इकसा करके इसकी छोटी छोटी लोइयां बना के तैयार करेंगे। आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि मेरी लोइयां बनके तैयार हो चुकी हैं। अब इसे हम बेलेंगे। वही बनाने के साथ साथ मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी थी, उसमें देसी घी डाल दिया है, उसे गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम उन लोइयों से इसे पूड़ी की शेप में बेल लेंगे। हमें बहुत पतली पूड़ी टाइप बेलना है। फिर इसे हम फोक की सहायता से दोनों साइड से गोदेंगे जिससे कि हमारी जो मठरी है ये फूल ना सके और ये घी में जाके अंदर तक सिक सके और बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हो। तो आप देख सकते हैं कि हमने पतली पतली मठरियां बेल के तैयार कर ली थी और इन दोनों साइड से हमने छेद कर लिया था। अब इसे हम धीमी आंच पे घी में सेकेंगे। हमें आंच को बहुत धीमा नहीं करना है, हमें मीडियम आंच पे इन्हें सेकना है क्योंकि हमने मठरियां पतली बेल के तैयार की हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरी मठरियां कितनी अच्छी घी में सिक रही हैं। जैसे ही दोनों साइड से इन पे ब्राउन कलर आ जाएगा अच्छा सा, फिर हम इसे सेक के निकाल लेंगे। ध्यान रखना है इन मठरियों को हमें थोड़ा अच्छे रंग में ला के सेकना है। इसे हमें कच्चा कच्चा नहीं उतारना है क्योंकि हम इसके लड्डू और चूरमा बना के तैयार करेंगे। तो इन पे जब तक डार्क ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक आप इन्हें सेकेंगे। अब आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि इन पे बहुत अच्छा डार्क ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसे मैंने निकाल लिया है एक बर्तन में और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब हमारी सभी मठरियां सेक के तैयार हो चुकी हैं। इसी प्रकार आप भी अपनी मठरियां सेक के तैयार कर लें। यदि आप चाहें तो मठरियों को एक दिन पहले बना के तैयार रख सकते हैं। अब हमारी मठरियां ठंडी हो चुकी हैं। इधर मैंने सारी मेवा कट कर ली है। मेवा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच घी लिया है। उसके बाद मैंने इसमें कटे बादाम डाले हैं और इन्हें अच्छे से भूनेंगे घी में। जब हमारे बादाम अच्छे से घी में भुन जाएंगे तो इसे एक अलग प्लेट में निकाल कर हम अलग रख लेंगे। हमें चिरौंजी और पिस्ते नहीं भूनने हैं, उसे हम ऐसे ही ऐड करेंगे। जब हमारे सभी बादाम अच्छे से भुन जाएंगे इसके बाद इसी घी में हम खोआ डाल देंगे। ये आधी किलो खोआ है, इसे हम घी में अच्छे से भून लेंगे। ध्यान रखें खोआ भूनते वक्त हमें आंच को मीडियम रखना है, हमें तेज आंच पे खोए को नहीं भूनना है। खोया हमारा 5 से 7 मिनट लेगा और ये भुन के अच्छे से तैयार हो जाएगा। आप कच्चा खोआ भी मिला सकते हैं, लेकिन खोआ भूनने से ये होगा कि हमारा चूरमा लंबे समय तक खराब नहीं होगा, लड्डू भी हमारे बहुत अच्छे बनके तैयार होंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैं कैसे खोए को धीमी आंच पे भून रही हूँ। खोआ भूनने से ये भी होता है कि उसका टेक्सचर लड्डुओं का बहुत ही अच्छा आता है। अब आप देख सकते हैं मैं मठरियों का वेट कर रही हूँ क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरी 300 ग्राम मठरी बनके तैयार हुई है। अब इन मठरियों को मैं तोड़ लूंगी। तोड़ने के बाद इसे हम मिक्सर जार में पीसेंगे और इसका चूरमा बना के तैयार करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने मठरियां तोड़ी थी हाथ से, वो अब मैं उसको मिक्सर जार में डाल दिया है और इसको मैं अब मिक्सर जार चला के पीस लूंगी। हमें इसका एक फाइन पाउडर बनाना है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है और यही हमारा चूरमा है। अब इसी को हम लड्डू और चूरमा बना के तैयार करेंगे। अब हमारी मठरी बिल्कुल चूरा हो चुकी है। इसी में अपनी 300 ग्राम चीनी ले लेंगे और उसे भी हम पीस लेंगे। चूरमा को बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारी मठरियों का वजन 300 ग्राम बैठा था। हमने मावा के हिस्से की चीनी नहीं डाली है क्योंकि मावा में मिठास होती है। यदि आप मावा के हिस्से की चीनी भी ऐड करना चाहते हैं तो 50 से 100 ग्राम चीनी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जितनी चीनी की मात्रा मैंने डाली है इससे हमारा चूरमा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा।
इसकी मिठास ना तो बहुत ज़्यादा होगी ना ही बहुत कम होगी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 50 से 100 ग्राम चीनी इसमें और ऐड कर सकते हैं। इधर हमारा खोआ भुन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ब्राउन कलर आ चुका है। अब अपनी गैस को हम बंद कर देंगे और जो चूरमा हमने बना के तैयार किया था मठरी का, वो अपने गर्म खोए में डाल देंगे और इस चूरमे के साथ खोए को भूनेंगे। जो कि खोए की गर्मी होगी वो हमारे चूरमे में आ जाएगी और हमारा चूरमा अंदर से भी और अच्छा सिक के तैयार हो जाएगा और खोआ भी उसमें अच्छे से एक सार हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो हमें चूरमे को और खोए को पहले बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद ही हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। ध्यान रखें कि पहले खोए और चूरमे को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद जो हमने 300 ग्राम चीनी पीसी थी वो इसमें मिला देंगे। अब ये सब चीजें मैं बंद गैस पे ही कर रही हूँ, मैंने गैस नहीं जला रखी है। ये बिल्कुल हमारी गैस बंद है। अब हमें सब चीजें बंद गैस में ही मिलानी है। अब हमारा जो चूरमा था, खोआ था, पिसी चीनी थी वो मिक्स हो चुकी है। इसके बाद इसमें हमने जो बादाम काट के तले थे वो डाल देंगे और अपनी सारी मेवा डाल देंगे। यहाँ पे मैंने चिरौंजी पिस्ते भी डाल दिए हैं और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमारा चूरमा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। यदि इसमें आप 1 या 2 चम्मच घी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने घी को स्किप कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे 7 से 8 इलायची ले ली है और इसे भी पीस लिया है। इलायची हमारी अच्छे से पिस जाएंगी तो उसे भी अपने चूरमा में हम डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसमें इलायची पाउडर भी हमने मिक्स कर दिया है और अपने चूरमे को इलायची में अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा जो खिला चूरमा है वो बनके तैयार हो चुका है। चूरमा की ये विशेषता होती है कि ये 15 से 20 दिन खराब नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमने खोआ भून के डाला है और इसमें घी की मात्रा बहुत ही कम लगती है। हमने बहुत ही कम घी में इस चूरमे को बना के तैयार कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि आधा चूरमा मैंने अलग बर्तन में निकाल के रख लिया है। अब इसके हम चूरमा के लड्डू बना के तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने 80 ग्राम घी ले लिया है, उसे मेल्ट कर देंगे। यहाँ पे घी माइक्रोवेव में मेल्ट कर रही हूँ। ध्यान रखना है कि 1 सेकंड में ही हमारा घी मेल्ट हो जाएगा। हमें मेल्ट करा हुआ घी अपने चूरमा में ऐड करना है। अब हम धीरे धीरे घी डालते जाएंगे और इस चूरमा में मिलाते जाएंगे हाथ से। और हमें घी जब तक डालना है जब तक कि हमारा लड्डू बन के तैयार ना हो जाए। अब आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार मैं धीरे धीरे घी डाल रही हूँ। अभी मैंने थोड़ा घी डाला है और आप मैं लड्डू बांध के दिखा रही हूँ, ये खिल रहा है तो मैं थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ और अपने चूरमा में इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और ध्यान रखना है कि हमें घी और चूरमे को अच्छे से मिक्स करना है, जिससे हाथों की गर्मी से भी हमारा लड्डू बनके तैयार हो। अब आप देख सकते हैं कि मेरा चूरमे का लड्डू बनने लगा है, तो मैंने इतने घी में ही इस लड्डुओं को बांध लिया है। यदि आप इन लड्डुओं में 10 से 20 ग्राम घी और डाल देंगे, अच्छे से मसल लेंगे, तो बिल्कुल ये हलवाई स्टाइल चिकने बनके तैयार हो जाएंगे। कोई भी लड्डू जब हम बांधते हैं तो उसमें घी की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इसे कम घी से ही बांध के तैयार कर रहे हैं। यदि आप हलवाई स्टाइल बनाना चाहते हैं तो आप इसमें घी की मात्रा को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। बस एक फर्क ये है कि जो हमने पहले चूरमा अलग निकाल के तैयार करा था उसमें हमने बहुत ज्यादा घी नहीं डाला था। इन लड्डुओं को बांधने के लिए हमें फिर एक्स्ट्रा घी डालना पड़ता है। मैं आपको इस रेसिपी को बनाने के लिए एक टिप दे रही हूँ। यदि आपको लड्डू बहुत समय तक नहीं रखने हैं और इसे कम घी में बना के तैयार करने हैं, तो जो हमने 70 से 80 ग्राम घी बाद में लड्डू बांधने के लिए डाला था उसकी जगह हम यहाँ पे फुल फैट मिल्क का दूध का इस्तेमाल करके इन लड्डुओं को बांध सकते हैं। ध्यान रखना है चूरमा में हमें दूध को धीरे धीरे ही ऐड करना है, जितना कि हमारे लड्डू को बांधने की आवश्यकता होगी। यदि आपको मेरे खिले हुए चूरमा और चूरमा के लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें और अपने कमेंट मेरे साथ जरूर शेयर करें।